गुड इवनिंग क्लास। मैं परम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। अपन बात कर रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन की, है ना। मिक्सचर और एलिगेशन में कहीं ना कहीं बेटा 5 लेक्चर हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हुए, तगड़े तगड़े लेक्चर है, बहुत आसान लेक्चर है, कठिन से कठिन और आसान से आसान क्वेश्चन भी उनमें है। आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की। लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे अपन 28 से। 28 वाला बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसी के बाद की अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कितना आंसर आया बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बोला था, है ना। तो बॉयज कितना आया, 34। आंसर कितना आ जाएगा, 34, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सम ऑफ 41 वाज डिवाइडेड बिटवीन 50 बच्चों के बीच में। कल वाले लेक्चर का क्वेश्चन ही है बेटा, 27 क्वेश्चन ही है कि भैया 41 रुपीज मतलब ये हो जाएगा पैसा, डिवाइडेड बाय किया मैंने 50। क्यों पैसा करोगे, क्योंकि हर बच्चे को 90 पैसा मिलता है और हर लड़के को 90 पैसा और हर लड़की को कितना मिलता है, 65 पैसा मिलता है, इसलिए मैंने इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया। आंसर इससे कितना आ जाएगा बेटा, आंसर इससे आएगा 82। तो यहाँ पे कितना दोनों को मिला के एवरेज कितना आ रहा है, 82। खत्म खेल, आंसर आ जाएगा 17:8। इन दोनों को जोड़ोगे आंसर कितना आंसर आएगा, 25, जो कि किसके बराबर है, टोटल 50 स्टूडेंट के बराबर है 50। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा बेटा, 2। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2। निकालना क्या है, बॉयज। तो बॉयज कितने हैं बेटा, बॉयज है 17 × 2, आंसर जाएगा 34, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, बच्चों से टेंशन मत लीजिए, सब बनेंगे, ठीक है। हटाओ, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। सॉरी 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29। अब भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से 40 तक, है ना। ये जो 11 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। बहुत से एग्जाम से जिनमें सेम लेवल के सेम टाइप के क्वेश्चन छप के आ जाते हैं। देखिए समझना, बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, मेरे पे भरोसा रखो। 2 कंटेनर A and B कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:2 and 7:6। दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। पहले कंटेनर में 5:2 में और दूसरे कंटेनर में 7:6 में आएगा, ठीक। इन व्हाट रेशियो दिस मिक्सचर आर मिक्स्ड। तो इन दोनों को किस रेशियो में, मतलब ये भैया 1:2 पूछा है कि पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि उसे फाइनल मिश्रण में 8:5 में दूध और पानी मिले। 8:5 में क्या मिले, दूध और पानी। समझ में आया, है ना। तो देखिए एलिगेशन से सॉल्व होगा, रेशियो से भी सॉल्व होगा। कई लोग रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो यहाँ ध्यान में देखिए। या तो आप मिल्क निकाल लो या तो आप वाटर निकाल लो, या तो आप मिल्क निकालोगे या तो आप वाटर निकालोगे, दोनों निकालोगे आंसर हो जाएगा। कैसे निकालोगे भैया, 5:2। अगर मैं बात करूं 5 और 2 7, अगर 7 लीटर मिक्सचर होता तो उसमें से 5 लीटर मिल्क होता, 2 लीटर क्या होता, वाटर होता। 7 में से 5 ये होता, 2 ये होता। तो भैया मिल्क अगर मैं इसमें निकालू तो कितना है, 5। मिल्क कितना है, 5। कितने में से, टोटल में से 5 और 2 7। यदि मैं इसमें बात करूं तो मिल्क कितना है, 7। मिल्क कितना है, 7। किसमें से, 13 में से। कितने में से, 13 में से। अब इसकी बात करते हैं, इसमें मिल्क कितना है बेटा, इसमें मिल्क है भैया 8। इसमें मिल्क है 8। कितने में से, 13 में से। कितने में से, 13 में से। अब ध्यान देना मैं जो कर रहा हूं इस पे अगर आप डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे, या तो देखो यार ध्यान करो, जब मैं एलिगेशन पढ़ा रहा था मैंने आपको बोला था यहाँ जो क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर भी होगी, उसका एवरेज यहाँ पर होगा, मतलब तीनों जगह सेम।
तो भैया या तो मिल्क रख दो या तो वाटर रख दो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से आंसर आ जाएगा। पर एक बात बताओ, अभी भी अगर आप इसको रखोगे ना आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर अभी भी आप ये 5:7, 7:13 है ना, 5/7 और 7/13, इन दोनों को मिलाने के बाद मिल्क कितना बन गया, 8/13। इस पे भी आप एलिगेशन लगाओगे ना, इस पे भी आप एलिगेशन लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर मैं नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं मैं क्यों नहीं लगा रहा। इसको हटाऊं, मैंने क्या किया, मैंने ये 7, 13 और ये 13, ये 7, 13 और ये 13 तीनों नीचे का क्या ले लिया, एलसीएम। क्या ले लिया बेटा, एलसीएम। कितना आएगा बेटा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 91। कितना आएगा, 91। और तीनों के साथ मैंने 91 का इंटू कर दिया। तीनों के साथ क्या किया मैंने, यहाँ पे भी 91, यहाँ पे भी 91 और यहाँ पे भी 91 का मैंने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। अच्छा, इंटू करने के बाद ये बनेगा 65, ये बनेगा 49 और ये बनेगा 56। अब क्यों किया आपको समझ में आया, क्यों किया, क्योंकि ताकि मुझे ये अपॉन वाली जो मेथड है ये कहीं ना कहीं एलसीएम वेलसीएम लेने पे जाती, बहुत ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन होता आगे जाके, तो वो उससे मैं यहाँ पे बच गया एक ही बार में, है ना। स्टार्टिंग में ही हट जाओ तो बाद की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एलिगेशन लगाऊंगा। 65 ये वाला, 49 ये वाला, इन दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है, 56। तो पहले कंटेनर का 65, दूसरे कंटेनर का 49, मिलाकर कितना बन गया, 56। यहाँ पे अगर एलिगेशन लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7:9। कितना आ जाएगा, 7:9। तो ये कौन सा है भैया, पहला कंटेनर और दूसरे कंटेनर को के मिल्क को मिलाने पर मिल्क कितना बनता है, 56। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:9। तो इसका 7 पार्ट, इसका 9 पार्ट। समझ में आया। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले मिल्क की क्वांटिटी निकाली या वाटर की, जो आपको ठीक लगे आप दोनों कर सकते हैं। उसके बाद उन दोनों को मैंने निकालने के बाद जो बना था नीचे अपॉन में उसका एलसीएम लेके इंटू कर दिया, तो जो नंबर आएगा फिर उसमें मैं क्या लगाऊंगा, एलिगेशन। तो आएगा दोनों रेशियो का, दोनों कंटेनर का रेशियो। समझ में आया। चलिए हटाओ। अभी ये तो शुरुआत है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर वेरिएशन बनते हैं। यही क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 30। समझ रहा, देखो वही जो अभी कराया सेम वैसी क्वेश्चन है। देखिए, इन एन एलॉय 80% ऑफ कॉपर एंड द रिमेनिंग इज टिन। एक किसी एलॉय में, है ना, मिश्र धातु में, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं तो सही रहेगा। यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं। 30 भैया, एक मिश्र धातु है ए, एक मिश्र धातु है बी, और ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी। पहले इसमें क्या है, कॉपर है और टिन है। पहले इसमें कॉपर कितना है बेटा, पहले इसमें कॉपर है भैया 80% कॉपर। 80% क्या है, कॉपर। 80% कॉपर। तो भैया 80% नहीं, 80%। एंड द रिमेनिंग इज टिन, बाकी का क्या है, टिन है। तो 20% क्या हो गया, टिन हो गया। अब आगे बात करता हूं, अनदर एलॉय 85% कॉपर, दूसरे एलॉय में 85% क्या है, कॉपर। अब भैया उन्होंने बोला बाकी का बचा टिन नहीं है, उसने बोल दिया कि इसमें 12% टिन है, इसमें क्या है, 12% टिन। अब इसके अलावा कोई भी कुछ भी सामान हो, कोई भी मटेरियल हो, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना, है ना, मुझे उससे कुछ नहीं। मैंने फिजिक्स में नहीं पढ़ रहा ना, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आगे की बात करता हूँ, इन व्हाट रेशियो शुड द टू एलॉय बी मिक्स्ड। दोनों एलॉय को, ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिक्सचर में 15% क्या हो, टिन हो। ताकि नए मिश्रण में क्या हो, 15% टिन हो। ये नहीं दिया तो ये मुझे क्या पता है, x।
ये मुझे क्या पता है x, ठीक ठीक। एंड ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू एलॉय। तो नए मिश्रण में x का मान भी निकालना है मुझे, नए मिश्रण में x का मान भी निकालना है मुझे। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए कैसे समझना, बहुत आसान है, 2 बार एलिगेशन लगेगी, सेम क्वेश्चन पे 2 बार एलिगेशन लगेगी, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। देखिए कैसे, अब इनमें से आपको पता है सब चीजें गिवन किस में है, टिन में, सब चीजें गिवन किसके हैं, टिन की। तो भैया पहला एलिगेशन ध्यान देना कि भैया 20% टिन था, दूसरे में 12% टिन था, इन दोनों को मिलाया तो 15% बन गया, इन दोनों को मिलाया तो कितना बन गया, 15% बन गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। कितना आंसर आ जाएगा, 3:5, यहां तक आया। अब एक बात बताओ, या तो टिन को मिक्स करो या तो कॉपर को मिक्स करो, दोनों का रेशियो तो 3:5 ही होगा, दोनों का रेशियो 3:5। मतलब एलिगेशन आप टिन में लगाओ या एलिगेशन आप कॉपर में लगाओ, दोनों का एलिगेशन क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3:5। अब समझना मैंने ऐसा क्यों बोला, अब मैंने ऐसा इसलिए बोला, सेकेंड एलिगेशन में है ना, सेकेंड एलिगेशन में 80% कॉपर 85% कॉपर, पहले में 80% कॉपर है, दूसरे में 85% है, दोनों को मिलाकर x बनता है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, x बनता है। अब x बन गया तो यहां पे आ जाएगा 85 माइनस x, रेशियो x माइनस 80 बनेगा कि नहीं बनेगा, 85 माइनस x माइनस 80। ये किस रेशियो का होगा, ये रेशियो 3 ही होगा और ये रेशियो 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, 1:2, सॉरी दोनों को 3:5 में ही मिलाया गया है, इसलिए। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि 85 माइनस x अपॉन x माइनस 80 इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, याद करिए मैंने करवा चुका है। x की वैल्यू आ जाएगी 83 1/8%। तो कितने क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बने हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। तो अभी तक जितने क्वेश्चन भी पढ़े वो 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। समझ में आया ये x कैसे आया, ये जो एलिगेशन का आंसर आया है वही अनुपात में इसको भी मिलाया जाए, क्योंकि पहले और दूसरे की बात करा, a और b की बात करा, तो इन दोनों में टिन को अगर मिलाने पर 3:5 आया है तो कॉपर को भी मिलाने पर 3:5 ही आएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। हो गया, हटाओ। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हुआ था, नहीं हाँ 30 हुआ था, 31 सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ना, जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सेम कॉन्सेप्ट। एक बार आप ट्राई करो, मैं तो करवा ही रहा हूँ अभी, एक बार आप ट्राई करो, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1-1.5 मिनट का ट्राई करो जरा इसको। बारह बजे वाली क्लास अभी फिलहाल नहीं लग रही है, वो लगेगी, आप टेंशन मत लेना, है ना। थोड़ा 20-21 तारीख के बाद लगेगी वो क्लासेस। साथ साथ एक और क्लासेस में शुरू करूँगा, बताऊँगा मैं कौन सी क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैंने सोची है ना। बस 20 तारीख निकल जाती है, 20 तारीख तक में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ। बस फॉलो करते रहिए मेरे पेज को, नंबर पर कांटेक्ट पे रहिए, स्टेटस देखते रहिए मेरे, आपको सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।
चलिए देखते हैं अपन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, A alloy contain 90% copper and 10% tin. In another alloy, copper is 93% and 4% tin. बहुत आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। देखिए ये भैया ए ये हो गया बी, मिक्सचर बनने के बाद ये हो गया ए प्लस बी। चलिए देखिए, एलॉय भैया पहला क्या है कॉपर, दूसरा क्या है टिन। ठीक है, कॉपर कितना है भैया 90%, तो बोलता है बाकी का बचा 10 है 10%। सेकंड एलॉय में क्या है 93% कॉपर है, बाकी 4% क्या है टिन। ठीक, और बनने के बाद 9% क्या होता है टिन, बाकी का क्या है एक्स, बाकी का क्या है एक्स। अब ध्यान देना इधर, चलिए देखिए इधर वही चीज फिर से क्वेश्चन आ गया कि पहली बार में क्या होगा, पहली बार में होगा कि ये 10 है ये 4 है, इन दोनों को मिलाने से 9 बनता है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1। तो क्या आंसर आ जाएगा 5:1। ये तो आपको पता है, पिछले वाला क्वेश्चन है सेम। ठीक, फिर आगे मैं बढ़ता हूं कि सेकंड एलिगेशन में 90% कॉपर है, इसमें 93% कॉपर है, इन दोनों को मिला के x% बनता है। यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे, ये आ जाएगा 93 माइनस एक्स, ये आ जाएगा x माइनस 90, ये आएगा 5, ये होगा 1। तो बस आंसर कि 93 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 90 इज इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/1। आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 90.5%। x क्या आएगा 90.5%। समझ में आया ना? ठीक है, बहुत आसान है यार, एक बार समझ में मैथड दिमाग में उतर गई ना तो धड़ाधड़ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत समय नहीं लगता फिर चीजों को करने में। हटाओ, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है 2 vessel contain milk and water in ratio 9:1 and 2:3। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया 29 नंबर का जैसा वैसे क्वेश्चन। 2 वेसल है A और ये B। ठीक है, इसमें क्या है मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1 और ये कितना है बेटा 2:3। ठीक है, इन व्हाट रेशियो बोथ वेसल आर मिक्स, दोनों वेसल को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण पर, ताकि A प्लस बी होने पर क्या बने 7:3। क्या बनना चाहिए 7:3, ये रेशियो है ना। ठीक, तो देखिए एलिगेशन लगाऊं, पहली बार नहीं अभी तो नहीं लगा सकते, क्यों, अब रेशियो आ गया। अब क्या रेशियो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। कैसा दिमाग दौड़ाओगे बेटा? अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पिछली बार मैंने क्या निकाला था मिल्क, है ना, वाटर भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मिल्क की बात करते हैं अपन भी, मिल्क निकालोगे तो यहाँ पे मिल्क कितना है 9, कितना है 9, कितने में से 10 में से। यहाँ पर मिल्क कितना है 2, कितने में से 5 में से। यहाँ पर मिल्क कितना है 7, कितने में से 10 में से। हाँ या ना? अच्छा 10, 5 और 10, 10, 5 और ये 10 का क्या हो जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा बेटा 10 इंटू यहाँ पे क्या करूंगा मैं 10 का, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, कितना आंसर आ जाएगा 9। ये कितना आंसर आ जाएगा बेटा 4, ये कितना आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अब लगाओगे एलिगेशन, है ना, अब क्या लगाओगे एलिगेशन, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, इसके बाद ये बनेगा दोनों को मिलाकर 7। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, है ना, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2।
ये आपका आंसर। तो दोनों वेसल को 3:2 पे मिलाया जाएगा, तभी वो क्या बनेंगे, यहाँ पर मिल्क और वाटर कितना बनेगा, 7:3 बनेगा। समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सरल, पर देखने में लगता है बहुत कठिन, बहुत सरल क्वेश्चन है। हटाओ, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए होमवर्क है ना, 33 आपके लिए होमवर्क है। अभी करा रहा हूँ भाई, कहीं जा नहीं रहा, करा रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लो 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन नंबर 33 का फटाक से। 33 आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, वाटर जैसा भी कर रहे थे, जो 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यही पैटर्न पे क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। ठीक है, आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा करा रहा हूँ, 34। देखिए, बहुत बार मेरे को खुद सेट में आ चुका है, और क्या बोलूं, मुझे खुद ये सेट में, ये एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। A mixture of water and milk contain 80% मिल्क। दूध और पानी के मिश्रण में क्या है, 80% मिल्क है। तो भैया मिल्क है और वाटर है, यदि मिल्क 80% है तो वाटर कितना होगा, 20%। कॉमन सेंस वाली बात। इन 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सचर, 50 लीटर इस मिश्रण में, 50 लीटर के मिश्रण में, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर एडिड, इस मिश्रण में कितना पानी में मिलाऊं, इस मिक्सचर में कितना पानी में मिलाऊं ताकि मिश्रण क्या बन जाए, ताकि वाटर का परसेंट 50% हो जाए, ताकि वाटर का परसेंट क्या हो जाए, 50। तो मतलब जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 50-50 का बनेगा। रेशियो क्या बनेगा, 50-50 का। ये क्वेश्चन मैंने आप किससे कराया है बेटा, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको रेशियो से भी कराया है, मैं एलिगेशन से भी इसको करा दे रहा हूँ। देखिए कैसे समझना। 20% क्या है, मिक्सचर, ये है ए, ये है बी। पहले में क्या है भैया, पहले में 80 और 20 है, दूसरे में 100% होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। ए प्लस बी होने के बाद, ए प्लस बी करने के बाद कितना बनना चाहिए बेटा, ये ए प्लस बी होने के बाद ये कितना होना चाहिए, 50, रेशियो 50 का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ले लूं, ये सारी चीजें मुझे दी हैं, ये सारी चीजें मुझे दी है। तो 20% पानी है पहले में, दूसरे मिक्सचर में 100% पानी है। दोनों को मिलाने के बाद पानी कितना बनना चाहिए, 50%। दोनों को मिलाने के बाद पानी कितना बनना चाहिए, 50%। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा यहाँ से 50 रेशियो 30, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 5 रेशियो 3। अब आपसे पूछा कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो भैया एक बात बताओ, ये कितना लीटर है, 20% तो है, पर टोटल कितना है इसके अंदर, 50 लीटर। तो भैया ये 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 50। ये क्वेश्चन मैंने रेशियो में और आसानी वाली मेथड से बताया है, एक बार वो देख लीजिएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, कितना पानी मिलाया आपने, 3 यूनिट। कितना पानी मिलाया आपने, 3 यूनिट, क्योंकि 100 वाले को कितना लिया, 3 यूनिट लिया। तो 3 इंटू आंसर कितना आ जाएगा, 10। आंसर कितना आएगा, 30 लीटर। ये आपका आंसर। समझ में आया कैसे किया, वही जो क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही। ए इसमें 80 है, इसमें 20 है। सेकंड वाले मिक्सचर में पूरा का पूरा पानी है, दोनों को मिलाने के बाद पानी 80 बनना चाहिए, सॉरी 50 बनना चाहिए। तो यहाँ लिखा मैंने 50, ये था 20, ये था 100। दोनों को मिलाने के बाद 5:3 में मिलाऊंगा तो ये 50 बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इससे, 30 लीटर। नोट डाउन करिए, हो गया। मैं बता ही दे रहा हूँ, हाँ, जो आंसर वाली रेशियो वाली मेथड है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे भी होगा उससे भी होगा, हो सकता है रेशियोज में भी ये सेम ही का सेम क्वेश्चन भी हो, पर आपको क्या दोनों मेथड दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे ना चीजों के लेकर, उतना ज्यादा आप क्लियर रहोगे। ठीक है, देखिए रेशियो से कैसे होगा, है ना, रेशियो से कैसे होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है कि भैया मिल्क
और वाटर है। पहले मिश्रण में कितना लीटर मिल्क है? 80 लीटर मिल्क है। तो कितना लीटर पानी होगा? 20 लीटर। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। ये बन जाएगा पहले मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। यहाँ तक क्लियर? अब भैया इसमें मैंने पानी मिलाया, इसमें मैंने पानी मिलाया, तो वो बन गया 50-50 का, वो बन गया 50-50 का, है ना? तो कितने का बन गया? 1:1 का बन गया। कितने का बन गया? 1:1। तो यहाँ पे ध्यान दो, 4:1 से बढ़कर 1:1 हुआ, पर मैंने क्या डाला? सिर्फ और सिर्फ पानी। जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज आपको उसमें दिख जाएगी। मैंने क्या डाला? सिर्फ और सिर्फ पानी डाला। सिर्फ और सिर्फ क्या डाला? पानी। मिल्क को छेड़ा क्या मैंने? मिल्क को नहीं छेड़ा। तो भैया मिल्क क्यों तो बदला, तो यहाँ पे ध्यान दो, यदि यहाँ पर मिल्क 4 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 4। यहाँ पर इंटू 1 का कर दो, ये बन जाएगा 4:1, ये बन जाएगा 4:4। याद करो, यही क्वेश्चन सेम पैटर्न मैंने आपको रेशियो में करवाया है 4th लेक्चर में या 5th लेक्चर में। ठीक, अब मिल्क तो सेम कर दिए, मिल्क नहीं बदला। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि मिश्रण कितने लीटर का है? 50 लीटर का। मेरे हिसाब से कितने यूनिट? 5 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से 50 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। अब ये 1 बढ़कर कितना हो गया? 4। तो 4 में से 1 गया, कितना यूनिट ऐड करें? 3। 1 यूनिट का मान इंटू 10, आंसर कितना आ जाएगा? 30 लीटर। इससे भी आंसर आएगा, वो मेथड से भी आंसर आएगा, है ना? दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में चल जाए, मेरे दिमाग में ये आती है मैं ये चलाता हूँ, आपके दिमाग में अगर वो मेथड आए तो आप वो चलाइए। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।